ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और वीकली एक्सपायरी के दिन मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। ट्रेडर्स डायरी खेलने के पहले सबसे पहले जो हम ग्लोबल संकेत देखते हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आशीष, कल जो फेड के मिनट्स आते हुए दिखे थे उससे डाउ जोन्स में एंड इनफैक्ट अगर आप तमाम अमेरिकी इंडाइसेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन फेड के जो मिनट्स है वो आने के पहले और आने के बाद। तो डेफिनेटली प्री और पोस्ट का जो एक्शन आपको देखने को मिला, आप देख रहे हैं चार्ट पर लगातार वॉलेटिलिटी कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में हमें देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस आ रहे हैं अभी डेफिनेटली ये फियर इंटैक्ट है कि आगे चलकर भी जो ब्याज दरें हैं वो लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए हो सकता है अभी भी बढ़ती हुई नजर आए। रेट कट तो अभी भूल ही जाओ। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो जारी हुए हैं दिसंबर के, वो कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो महंगाई को काबू लाने के लिए यहाँ पर पॉलिसी जो है डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टिव अभी ज़रूरी है, ऐसा मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आते हुए दिख रहे हैं। तो 2% की महंगाई दर कब ही आती है ये देखना काफ़ी अहम होगा, बट डेफिनेटली जो टारगेट इन्होंने रखा है 2% का, उसके लिए तो एक लॉन्ग हॉल सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट होती हुई दिख रही है। हालांकि अगर आप अमेरिकी बाज़ारों में देखेंगे तो जिस तरह से उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है, अब देखना होगा कि हमारे यहाँ पर किस तरह का ये सेशन होता है। बट यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी। इनफैक्ट दो इंडाइसेस तो ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नज़र आ रहे थे। हमारे बाज़ारों में डेफिनेटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। कल के सत्र में हमने भारी बिकवाली देखी। एफआईआईज की कैश मार्केट में लगभग 2600 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिख रही थी, पर आज एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी हरे निशान में, हेल्दी ओपनिंग के साइड पर तो हो सकती है, बट डेफिनेटली जैसे कि अनिल सर हमेशा कहते हैं कि क्लोजिंग कहाँ होगी उस पर आपको बड़ा फोकस रखना चाहिए। तो डेफिनेटली इस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। इनफैक्ट आज की जो सूची है इसमें मेरी मेजॉरिटी तो खरीदारी के ही कॉल्स हैं। इनफैक्ट साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ एक ऐसे स्पेसेस हैं जिनको कच्चे तेल का बड़ा फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2 दिन में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 9 से 10% तक की गिरावट आशीष कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। तो भारतीय बाजारों के लिए भी अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए कच्चे तेल में जो गिरावट है वो भारत के लिए होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक रिलीफ का साइन है। लेकिन जैसा कि आपने राइटली बताया कि कल के सत्र में जब भारी बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है, और इसके चलते करीब 1% के कट के साथ जो है निफ्टी की क्लोजिंग हुई। लेकिन फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी को आप देखें हरे निशान में 40 से 50 अंकों की बढ़त के साथ, और जो दुनिया भर के बाजार है वो भी ठीक ठाक संकेत ही दे रहा है। हालांकि फेड की पॉलिसी कुछ जो आया है, डेटा निकल कर आया है, डिटेल्स हैं इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रिएक्शन यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइड पर ही अमेरिकन मार्केट्स पर देखने को मिला। तो इसी नोट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली हमारी जो कैटेगरी कैश की कैटेगरी, कुशल बताइए। चलिए, कैश की कैटेगरी में आशीष मेरी तरफ से है सुप्रिया लाइफ साइंस का काउंटर। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है जो कि पॉजिटिव हो सकती है। यूरोपियन यूनियन से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाला जो सर्टिफिकेट है वो इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनकी जो एपीआई फैसिलिटी है रत्नागिरी में, उसको ये चीज़ मिलती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस खबर पर ये अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 237 रुपये की प्राइसिंग है, 243 रुपये का आज का टारगेट बनाना है। 6 रुपये ऊपर पर 3 रुपये 4 रुपये नीचे आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो डेफिनेटली सुप्रिया लाइफ साइंस इस खबर के दम पर आज चलता हुआ दिख सकता है। आशीष, आपका कौन सा पहला स्टॉक है? देखिए, स्टॉक मैंने चुना है मोल्टेक पैकेजिंग, और रिग्रेट वाला स्टॉक है क्योंकि इसको 1-2 बार देखा और छोड़ दिया, पता नहीं लिया नहीं, शामिल नहीं किया। अब कल के सत्र में देखा तो बहुत ही बढ़ गया था। कल 5% 8% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है और बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। इनफैक्ट डेली और वीकली दोनों पर देखें तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यानी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में दम है, तगड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तभी यहाँ पर देखिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अपने रिग्रेट को दूर कर रहा हूँ और फाइनली इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। 1060 रुपये के लक्ष्य के लिए ट्रेडिंग टारगेट है मेरी तरफ से 1025 रुपये का आपको साथ में लगाना होगा स्टॉप लॉस। एक बार चार्ट जरूर देखिएगा, बड़ी गजब की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के लिहाज से पसंद आ रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा बज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर है। डेली पर देखें या वीकली पर देखें, दोनों में देखें तो बड़े ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अगर आप देखें तो चार्ट्स पर कंफर्मेशन ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है मान रहे हैं कि यहाँ पर आपको बस देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोवाइडेड
मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा अच्छा होगा तभी इन स्टॉक्स में आती है तेज़ी। तो ये भी एक प्री रिक्विजिट है। बाजार का मूड माहौल अगर ऊपरी तरफ से ख़राब होता है, बिकवाली आती है, ऑफ हाइज होते हैं, तब इस कॉल को थोड़ा सा आप अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी 434 रुपये के लक्ष्य के लिए और 416 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए, डेफिनेटली। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो लगातार हमारे रेडार पर भी आती हुई दिखी है और कहीं ना कहीं अभी बाजार का जो तेज़ी का थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है, शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्टेड है। वीकली एक्सपायरी का दिन है तो इस वजह से मैंने अपनी सूची में शामिल किया है PVR का काउंटर। यहाँ पर फोकस रख के चलिए क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पर पिटाई होती हुई दिखी है, ऑलमोस्ट 1700 के लेवल्स पर अब PVR आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब एक हो सकता है कि आज आपको ये बॉटम बनता हुआ नजर आए और कहीं ना कहीं जिस तरह की यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखी है वो ठहराव के लिए आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का बेस बनते हुआ नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी का दिन है और कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से चाइना से रिलेटेड खबरें आती हुई दिखी है, हमारे यहाँ पर भी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर और रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए नजर आएंगे, मास्क मैंडेटरी हो जाएंगे, वैसा अब तक तो नहीं होता हुआ दिखा है। तो एक साइन ऑफ रिलीफ आप कह सकते हैं PVR के लिए आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कल भी मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको भी शामिल कर सकते हैं सूची में, बट डेफिनेटली यहाँ पर अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवधि के लिहाज से भी आज के लिए आप यहाँ पर प्ले ऑन कर चल सकते हैं क्योंकि जो राहत मिलती हुई दिखी है स्पेसिफिकली आउटसाइड फूड को न अलाउ करने की, वो कहीं ना कहीं इनके काफ़ी बड़े फेवर में आता हुआ दिख रहा है। तो PVR यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 1750 रुपये का टारगेट आज के लिए बनेगा, 1680 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस के लिहाज से JSPL ये काउंटर पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मेटल स्पेस में कल जो भारी बिकवाली हमें देखने को मिली, आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वापस से तेज़ी लौट सकती है। एंड यहाँ पर खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो जनवरी की डिलीवरीज हैं उसमें HRC जो हॉट रोल्ड कॉयल है उसको लेकर इंडियन मिल्स ने लगभग 2000 रुपये प्रति टन से अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। तो डेफिनेटली इसका क्लियर कट पॉजिटिव इम्पैक्ट JSPL पर भी आता हुआ नजर आएगा। 580 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 23 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 37 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी आपको करके चलनी है, 18 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, एक बार PVR के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। PVR का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो कल ऐसा लग रहा था कि बड़ी राहत है देखने को मिलेगा। वैसे इनकी रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस से कितनी आती है? देखिए, डेफिनेटली रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 से 26% इनकी आती है, बट डेफिनेटली यहाँ पर हाई मार्जिन बिजनेस है। इनफैक्ट पिक्चर की टिकट से ज्यादा पॉपकॉर्न महंगा तो हम देखते हैं, रियल फील में देख लेते हैं कि कितना महंगा है। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना मॉरल विक्ट्री टाइप है, क्योंकि अब तक भी अगर आप देखें तो आप कोई भी मल्टीप्लेक्स में गए होंगे, आपने किसी को नहीं देखा होगा कि अपने घर का खाना लेके आ रहा है, खा रहा है। करेक्ट। तो ये एक अगर आप देखें तो मॉरल विक्ट्री है, शायद तभी इसका रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। लेकिन जिस प्रकार से अब मूड माहौल सुधर रहा है, और कोई लाइनअप है कल, कोई रिलीज हो रही है मूवी? कल तो देखना होगा आशीष, मैं भी मूवीज नहीं देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में, और एनी विच वेज अपना अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है तो कल तो TCS के प्रीव्यू बनाएंगे हम प्रीव्यू बनाएंगे, मूवीज पर ध्यान नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए PVR फ्यूचर में कर सकते हैं आप खरीदारी, और यहाँ पर भी फोकस करके चलना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन की। तो ऑप्शन के लिहाज से देखिए जिस प्रकार से कल के सत्र में नास्डैक में हरे निशान में क्लोजिंग रही है, और मैं इसके वेट ही कर रहा था कि अगर नास्डैक हरे में क्लोज हो जाएगा, गेंस के साथ होगा, तो IT स्टॉक्स को मैं अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा। इसके पीछे का दो कारण है कि पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो 2 ब्रोकरेज हाउस जैसे हैं जिनकी कवरेज एक्सटेंसिवली जो है IT स्टॉक्स के ऊपर बढ़ी और टारगेट प्राइस किए गए हैं इंक्रीज। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तो बहुत निचले स्तर से खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। लेकिन सारे IT पैक में से TCS एक ऐसा स्टॉक है जहां पर बाजार की वीकनेस का भी जो है ज़्यादा असर कंपैरेटिवली पिछले कुछ दिनों में देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट कल की भी क्लोजिंग अगर आप देखें तो हरे निशान में देखने को मिली है। नो डाउट कि कोई बड़े गेंस, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ज पर नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटली काफ़ी अच्छा मूड माहौल यहाँ पर TCS के लिए बना हुआ है। और देखिए ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो कोई बड़े टारगेट्स के लिए हमें वेट नहीं करना होगा। आप यहाँ पर जो है 3320 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, और ये 3300 रुपये का शेयर है। अगर यहाँ पर 25-30 रुपये भी हमें मिल गए तो दिन के दौरान काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर करिए 3320 रुपये के कॉल ऑप्शन में खरीदारी 93 रुपये के लक्ष्य के लिए, और 57 से 60 रुपये अपनी एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस चूज कर लीजिए, लगा लीजिए, और यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। तो चलिए ऑप्शन के लिहाज से कॉल से हमने जान लिए, पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। डेफिनेटली आशीष, तो शॉर्ट
एक शॉर्ट कवरिंग आज आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था किस तरह से सेकेंड हाफ में बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी थी और कल डेफिनेटली बाजार में फॉल हमें आता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कैंडिडेट इंडिया सीमेंट्स, इनफैक्ट पूरा का पूरा सीमेंट पैक अब काफ़ी अच्छा लग रहा है और लगातार यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशंस बनती हुई नजर आ रही है। पीवीआर तो मैंने आपको एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बताया, साथ ही इंडिया सीमेंट्स इसको भी आप सूची में जोड़ लीजिए। 219 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है और निचले स्तरों से आज खरीदारी लौटती हुई दिख सकती है। तो डेफिनेटली 226 रुपये के टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट्स में आपको खरीदारी करके चलनी है। 217 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इंडिया सीमेंट्स स्टॉक के ऊपर रखेंगे आप फोकस। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है श्नाइडर इलेक्ट्रिक। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन छोटे चार्ज पर ये स्ट्रक्चर आपको विजिबल नहीं होगा। आपको स्विच करना होगा वीकली और मंथली पे, तब आप देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ जो है नजर आ रही है। अब देखिए कल खास बात यह है कि स्टॉक के अंदर औसत से अधिक वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। करीब 5% की तेजी के साथ बंद हुआ और स्टॉक का रिकॉर्ड है। जिस दिन भी ब्रेकआउट आता है मोस्टली नेक्स्ट डेज भी आपको एक फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस बना लीजिए। 185 रुपये की रक्ष के लिए और 165 या फिर अपनी एपेटाइट के अनुसार 172 के आसपास की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस चुन लीजिए और खरीदारी कीजिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से देखिए कुशल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं और हम भी हफ्ते की शुरुआत से जिक्र कर रहे थे कि फेरस स्पेस की कंपनीज पर आपको खास नजर रखनी है। जिस प्रकार से स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं, मैग्नीज ओर की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि अब सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गए। तो हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि जिंक का भी बड़े तौर पर इस्तेमाल होता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक पर आपको फोकस करके चलना है। और ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से भारी भरकम इनफैक्ट वेदांता की जितनी डिविडेंड यील्ड है, योगदान तो आपको इसमें हिंदुस्तान जिंक का ही देखने को मिलता है। तो 1 महीने का समय दीजिए, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आपको फोकस करना है और लंबी अवधि के लिहाज से भी फोकस करके चल सकते हैं। और बड़ी बात ये भी बताता हूँ कि चांदी की जो कीमतें यहाँ पर लगातार बस देखने को मिल रहा है। बुलियन में जो तेज़ी आ रही है, लोगों को जो तेज़ी है उसकी उम्मीद सोने से ज़्यादा चांदी पर होती है हर बार। और चांदी में अगर कोई भी हलचल होती है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक है, 13% के आसपास आय आती है, तो यहाँ पर फोकस करके चलेंगे 1 महीने के लिए 365 के टारगेट के लिए। फंडामेंटल पिक मेरी तरफ से हिंदुस्तान जिंक। चलिए, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे क्यूज लग रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के लिए। यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। मेरी तरफ से अगले 4 महीनों के लिए महिंद्रा हॉलीडेज़ यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट इसके पहले भी मैंने आपको इंडियन होटल्स भी बताया था एज ए फंडा पिक, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर महीने की जो तिमाही रही है वो काफ़ी शानदार रही है ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर और बुकिंग्स के लिहाज से भी। इनफैक्ट कल मैं आपको लिंक कर भी बता रहा था कि किस तरह से डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँचता हुआ दिखा है दिसंबर महीने में। तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हायर ऑक्यूपेंसी की एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली लगाई जा रही है। तो Q3 और Q4 के जो नंबर्स आने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 300 रुपये का टारगेट्स आप महिंद्रा हॉलीडेज़ में बनाकर चल सकते हैं। चलिए, फंडा पिक तो हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से हमने कौन सा स्टॉक चुना है इस पर डिस्कस करने के लिए। तो चलिए, मेरी तरफ से है निवेश के लिहाज से बाजार का दिग्गज पीवी मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी काफ़ी दिनों के बाद अब ये रेडार पर वापस से लौटता हुआ दिख रहा है। 8500 के आसपास के इसके लेवल्स अब पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली आगे चलकर कंपनी, इनफैक्ट जब हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तो इस साल एक्सपेक्टेशंस यही है कि 2 नई एसयूवीज भी ये लॉन्च करने वाले हैं। तो इस वजह से एसयूवी का आप देख ही रहे हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है, ब्रिजा के साथ साथ जो ग्रैंड विटारा इन्होंने लॉन्च किया था उसकी भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स आते हुए दिखे हैं। लगातार यहाँ पर बुकिंग्स में इजाफा हुआ है। तो इसमें जो एसयूवी पोर्टफोलियो ये अपने और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे इनकी अर्निंग्स पोटेंशियल और अच्छी इंप्रूव होती हुई भी नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल ट्वीक कह सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल कार सेगमेंट से ज़्यादा रुझान अब मारुति सुजुकी का एसयूवी पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगले 1 साल के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। 20 से 22% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। 10,000 यानी कि 5 डिजिट फिगर में मारुति सुजुकी आपको अगले 1 साल में ये लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। मारुति यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं निवेश के लिहाज से। और निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है नाल्को, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है और निवेश थोड़ा सा भी कर लीजिए, क्योंकि 17 जनवरी को इसकी बोर्ड बैठक है जहाँ पर अंतिम डिविडेंड पर होगा विचार। और नाल्को का इतिहास है कि डिविडेंड मिलता है तगड़ा। वैसे भी यील्ड भी देखे तो करीब 8-9% के आसपास अभी फिलहाल निकल कर आती है। तो पोर्टफोलियो में दीजिए थोड़ी सी जगह, 12 महीने का समय दीजिए, 93 के पास जाएगा नाल्को। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से एकमात्र 10 में से स्टॉक जो है जिसमें मैंने बिकवाली की है वो है मेरिको। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि हर बार लगातार और काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी भी क्वार्टरली अपडेट मेरिको की तरफ से अच्छे नहीं आते हैं। और इस बार भी कमेंट्री जो आई है वो ठीक ठाक इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में लो सिंगल डिजिट की भी बात है। और स्टॉक इतना सस्ता नहीं है, 55-60 के आसपास का पी चल रहा है।
तो यहाँ पर फोकस करें शॉर्ट पोजीशंस के लिए, लेकिन कोई बड़ी गिरावट क्योंकि मेरी को से उम्मीदें ज़्यादा होती नहीं है। 502 रुपये का टारगेट है और 512 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो कमज़ोर Q3 बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं मैरिको की तरफ से, उस वजह से आज यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय आ रही है। चलिए मेरी तरफ से है खबरों के दम पर सोमानी सिरेमिक्स, यहाँ पर खरीदारी आप करके चल सकते हैं क्योंकि इनके लिए एक पॉजिटिव फंड हाउस ने खरीदारी की है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड, ये अच्छी खबर है इनके लिए, जिन्होंने 3 लाख शेयरों की खरीदारी की है ओपन मार्केट के जरिए 499 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर जो पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है, उस वजह से ये एक्शन में रह सकता है। 500 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 477 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला स्टॉक है जो हफ्ते की शुरुआत में मैंने बताया था, जहाँ पर कल ब्रेकआउट की पुष्टि भी हो गई है, वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। यहाँ पर फोकस करके चलना है। कल तेज़ी भी आई है, जिन्होंने पहले खरीदा है वो भी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिव्यू करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि और अपसाइड है। 955 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाइए 920 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में आनंद राठी वेल्थ। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, चार्ट्स पर आ रहा है ये स्टॉक, तो इसे मिस नहीं करेंगे। 740 रुपये का टारगेट, 700 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में GIC RE, जिसमें अगर आप पिछले कुछ दिनों की तेज़ी देखेंगे तो खरीदने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऊपरी तरफ से गिरावट देखें तब आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से एक यू शेप रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो इसके ऊपर बेट करेंगे और 212 रुपये का टारगेट और स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप करीब 194 रुपये का। चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है इंटरग्लोब एविएशन पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कच्चे तेल में लगातार पिछले 2 दिनों से ऑलमोस्ट अब 10% तक की गिरावट हो चुकी है एंड मोस्टली अगर आप देखें तो ETF की कीमतों में भी यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है, जैसे कि हम हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे। तो इंटरग्लोब एविएशन के लिए दोनों ही खबरें काफ़ी पॉजिटिव है। 2060 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है 1980 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है मेरा अपोलो टायर्स पर। यहाँ पर भी कच्चे तेल का अच्छा खासा प्ले है और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी ये बनता हुआ नजर आ सकता है आज की वीकली एक्सपायरी के दिन। तो अपोलो टायर्स 331 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 316 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है M&M फाइनेंस पर। यहाँ पर भी RBI ने जिस तरह से लोन रिकवरी मामले पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसको हटा दिया है इन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए, अब ये लोन रिकवर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस वजह से M&M फाइनेंस के लिए पॉजिटिव खबर बनती हुई दिख रही है। 240 रुपये के टारगेट के लिए आपको खरीदारी कर चलनी है, 231 के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई है तैयार। चलिए जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें मोल्टेक पैकेजिंग, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, 1060 रुपये का लक्ष्य। LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और TCS यहाँ पर 3320 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 93 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है श्नाइडर इलेक्ट्रिक और फंडामेंटली चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में 13% से ज़्यादा आयाती है हिंदुस्तान जिंक, 365 रुपये का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदिए नाल्को और खबरों का असर देखने को मिलेगा अमेरिको में। कार्बोरंडम यूनिवर्सल यहाँ पर खरीदारी करेंगे। आनंद राठी वेल्थ 740 रुपये का लक्ष्य है और GIC RE में यू शेप रिकवरी 212 रुपये का टारगेट। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक श्नाइडर इलेक्ट्रिक। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ज बेहद मजबूत है, 185 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए मेरी तरफ से है सुप्रिया लाइफ साइंस। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनकी API फैसिलिटी को जिस तरह से यूरोपियन यूनियन से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मिले हैं वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है PVR का काउंटर, साथ ही JSPL यहाँ पर भी जिस तरह से इंडियन मिल्स ने HRC प्राइसेस बढ़ाई हैं वो इनके लिए भी पॉजिटिव साबित हो सकती है। तो इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। टेक्नोपिक के लिहाज से इंडिया सीमेंट्स भी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है और महिंद्रा हॉलीडेज अगले 4 महीनों के लिए 300 रुपये के लक्ष्य आप बनाकर चल सकते हैं। मारुति सुजुकी अगले 1 साल में 10,000 रुपये के टारगेट्स भी आएंगे क्योंकि अच्छा खासा SUV प्ले हो सकता है कि आगे चलकर यहाँ पर अच्छा मार्केट शेयर गेन कर पाए। इनफैक्ट सोमानी सिरेमिक्स यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन पर खरीदारी कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में इंटरग्लोब एविएशन, अपोलो टायर्स और साथ ही M&M फाइनेंस, इनमें खरीदारी आपको कर चलनी है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मिलेगा पहले 2 को और M&M फाइनेंस के लिए तो अच्छी खबर RBI की तरफ से आती हुई दिख रही है। और बेस्ट पिक है इंटरग्लोब एविएशन का आज के लिए, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। कच्चे तेल में लगातार गिरावट और ETF की कीमतों में भी कटौती की गई है, तो डेफिनेटली इनके लिए ये पॉजिटिव रह सकती है। तो चलिए हमने सारे के सारे स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो आपके सामने रिकैप रख दिया है, पर किस तरह से बाजार अभी ट्रेड कर रहे हैं एक बारी नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। SGX निफ्टी, इस पर आप नज़र डालिए। ऑलमोस्ट 0.2% तक की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। लगभग जैसे हमने शो की शुरुआत की थी 36-40 अंकों की तेज़ी अभी भी बनी हुई है, तो होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर भी एक नज़र डालिए, वहाँ पर किस तरह का रुझान है। इनफैक्ट 100 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली डाउ फ्यूचर्स में
गिरावट के बावजूद भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर SGX निफ्टी अभी भी होल्ड आउट करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन हमें ये देखने को मिले कि ये होल्ड आउट कर सकते हैं लेवल से, एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछला हफ्ता जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में आपको वीकली एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, बट कल जिस तरह की गिरावट रही है तो ये देखना होगा कि यहाँ पर आज हमारे बाजार कैसे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि FIIs की कैश मार्केट में भारी बिकवाली आती हुई दिखी है। तो इन सभी संकेतों के बीच हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं आज वीकली एक्सपायरी के दिन।